एक छोटे से गांव में एक पुराने खंडहर के पास दो अजीब घटनाएं घटित होती थीं। ये घटनाएं गांव वालों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं थीं। कहते थे कि उस खंडहर में दो चुड़ैलें निवास करती हैं, जो हर पूर्णिमा की रात को गांव में घुसकर अजीब घटनाओं को अंजाम देती हैं। गांव का नाम था रुद्रपुर, जो हिमालय के एक दूरदराज इलाके में स्थित था। ये गांव अपने घने जंगलों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके अलावा एक और कारण था जो इस गांव को दूसरे गांवों से अलग करता था। वह था खंडहर का रहस्य। खंडहर एक प्राचीन महल था जो कभी एक राजा का निवास था। राजा के बारे में कहा जाता था कि वह अत्यंत क्रूर था और उसकी पत्नी रानी को भी उसने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। रानी की आत्मा आज भी उस महल में भटकती है, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी थी जिसे गांव वालों ने सुनकर विश्वास किया था। असल में वह खंडहर एक डरावनी जगह बन चुका था, जहां दिन में भी अजीब सी हवाएं चलती थीं। गांव के बच्चों को अक्सर यह चेतावनी दी जाती थी कि वे खंडहर के पास न जाएं। किंतु कुछ जिज्ञासु बच्चों ने ये तय किया कि वे उस खंडहर के रहस्य को सुलझाएंगे। उनमें से दो सबसे साहसी बच्चे थे, देव और मीरा। देव एक होशियार लड़का था जो हमेशा नई नई कहानियों की खोज में रहता था। उसकी मित्र मीरा भी किसी से कम नहीं थी। वह न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, बल्कि उसकी हिम्मत भी सभी से बढ़कर थी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे एक रात खंडहर के पास जाएंगे और देखेंगे कि वहां वास्तव में क्या हो रहा था। रात का समय आया और दोनों बच्चे खंडहर की ओर चल पड़े। उनका दिल दहली हुई थी, लेकिन वे किसी भी हाल में डरने वाले नहीं थे। वे धीरे धीरे खंडहर के पास पहुंचे और वहां की सन्नाटे में खुद को खो दिया। खंडहर का रहस्य। अचानक उन्होंने सुनी एक हल्की सी आवाज। वह आवाज जैसे किसी की फुसफुसाहट हो। दोनों चुपचाप खड़े हो गए और उस आवाज की दिशा में देखने लगे। देखा दो आकृतियां जो धीरे धीरे उभरती जा रही थीं। वे दोनों आकृतियां हड्डी की तरह दुबली पतली थीं और उनके चेहरे पर कोई मानवता नहीं थी। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उनका चेहरा किसी भूतिया शक्ल जैसा लग रहा था। तुम लोग कौन हो? देव ने डरते हुए पूछा। वह आकृतियां मुस्कुराए और एक दूसरे से बात करने लगीं। हम वही हैं जिनका नाम तुमने सुना है। ये सुनकर मीरा की हिम्मत और बढ़ी। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, क्या तुम सच में चुड़ैल हो? चुड़ैल ने मुस्कुराए और कहा, तुम दोनों बहुत साहसी हो, लेकिन तुम्हें यहाँ क्यों आए हो? हमने सुना है कि इस खंडहर में कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। मीरा ने उत्तर दिया, हम चाहते हैं कि हमें वह रहस्य बताओ। चुड़ैलों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे बोलने लगी। हम दो बहनें हैं और हम यहाँ सदियों से बंदी हैं। इस महल में हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था। हम जिनके साथ रहते थे उन्होंने हमें धोखा दिया और हमें यहाँ बंद कर दिया। अब हमारी आत्माएं इस महल में फंसी हुई हैं। देव और मीरा ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि चुड़ैलों की बातों में कोई सच्चाई हो सकती है। वे दोनों और अधिक सुनने के लिए तैयार हो गए। तुम लोग हमारी मदद कर सकते हो, चुड़ैलों ने कहा। अगर तुम हमें इस महल से मुक्त कर दो तो हम तुम्हें बहुत बड़ी शक्ति देंगे। क्या शक्ति? देव ने उत्सुकता से पूछा। हम तुम्हें वह शक्ति देंगे जिससे तुम किसी भी चीज को बदल सकते हो, कोई भी जादू कर सकते हो। तुम्हारे पास ऐसी शक्ति होगी जो तुम्हारे गांव को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन हमें यहाँ से मुक्त करो। मीरा और देव दोनों सोच में पड़ गए। यह एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। वे जानते थे कि इस रहस्य के पीछे कुछ बहुत बड़ा छिपा हो सकता है। लेकिन क्या चुड़ैलों का विश्वास करना सही होगा? वे दोनों यह नहीं जानते थे। रहस्य का खुलासा। अचानक खंडहर के अंदर से एक जोरदार आवाज आई, मानो कोई चीज गिर रही हो। देव और मीरा ने घबरा कर देखा तो पाया कि खंडहर की दीवारें दरकने लगी थीं। चुड़ैलें हंसते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए एक संकेत है। अगर तुम हमें यहाँ से मुक्त करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो तुम दोनों को भी यहीं फंसा देंगे। ये सुनकर मीरा ने देव से कहा, हमें कुछ करना होगा। हमें इन्हें यहाँ से मुक्त करना होगा, नहीं तो हम भी फंसे रहेंगे। देव ने अपनी पूरी समझदारी से निर्णय लिया और कहा, हमें इनसे
समझौता करना होगा। उन्होंने चुड़ैलों से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें ये बताओ कि हमें क्या करना होगा। चुड़ैलों ने एक मंत्र पढ़ा और अचानक खंडहर के अंदर एक दरवाजा खुल गया। इस दरवाजे के पार तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम चाहते हो, चुड़ैलों ने कहा। देव और मीरा ने बिना किसी डर के उस दरवाजे को पार किया। जब वे अंदर पहुंचे तो वहां एक पुराना पुस्तकालय था जिसमें हजारों किताबें रखी हुई थीं। एक किताब को खोलते ही उन्होंने देखा कि वह एक जादुई ग्रंथ था जो चुड़ैलों को मुक्त करने के लिए जरूरी था। उन्होंने वह किताब पढ़ी और उसमें दिए गए आदेशों का पालन किया। जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया गया, खंडहर की दीवारें एक बार फिर हिलने लगीं और चुड़ैलें धीरे धीरे गायब हो गईं। अंतिम सत्य। जब देव और मीरा वापस गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव में एक अजीब बदलाव आया था। गांव वालों ने उन्हें एक नायक की तरह सलाम किया। चुड़ैलों ने अपनी शक्ति दे दी थी और अब गांव में समृद्धि और खुशहाली का माहौल था। लेकिन देव और मीरा जानते थे कि असल रहस्य अब भी पर्दे के पीछे था। उन्होंने चुड़ैलों की मदद तो की थी, लेकिन क्या वह सच में सही थी? ये सवाल हमेशा उनके मन में बना रहा।